दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है विकास को मापने के लिए अन्य सूचकांक। सबसे पहले बात करते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में एचडीआई के बारे में बात की गई। एचडीआई विकास के स्तर को परिभाषित करने और मापने का प्रथम प्रयास था। यह सूचकांक दीर्घायु, ज्ञान और बेहतर जीवन स्तर के मापन पर फोकस करता है। एचडीआई के संगठक मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं जो इस चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। पहला आयाम है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी से समायोजित वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी इन डॉलर्स द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा, शिक्षा नॉलेज। इसका मापन शिक्षा के स्तर से संबंधित निम्न संकेतकों द्वारा किया जाता है। वयस्कों में शिक्षा प्राप्ति, पूर्ण साक्षरता दर 2/3 भारिता दी गई है। स्कूल नामांकन ओब्लिक संयुक्त नामांकन अनुपात 1/3 भारिता दी गई है। तीसरा मापदंड है दीर्घायु। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की गणना की जाती है। प्रारंभ में केवल 14 देशों का मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। यूएन की 2016 रिपोर्ट में 188 देशों के लिए एचडीआई परिणाम जारी किए गए। मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का 131वां स्थान था। भारत का स्कोर 0.624 था तथा यह मध्यम मानव विकास श्रेणी में था। भारत का वर्तमान स्कोर 1990 के स्कोर से 0.428 से अधिक है, अर्थात 1990 से 2016 तक 46% की वृद्धि हुई है। दूसरा जो सूचकांक की हम बात करेंगे वह है लैंगिक विषमता सूचकांक, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जीआईआई। जीआईआई एक विषमता सूचकांक है। यह 2 आयामों सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्थिति में महिलाओं और पुरुषों की उपलब्धियों के मध्य विद्यमान असमानता के कारण संभावित मानव विकास में होने वाली कमी को दर्शाता है। साथ ही जीआईआई महिला स्वास्थ्य के प्रमुख आयाम के मानक आदर्शों के सापेक्षिक किसी देश की स्थिति को प्रदर्शित करता है। कुल मिला के जीआईआई प्रतिबिंबित करता है कि इन आयामों में महिलाओं की स्थिति कितनी प्रतिकूल है। पूर्ण लैंगिक समानता किसी देश में नहीं, इसलिए जब लैंगिक विषमता को ध्यान में रखा जाता है तो किसी देश के मानव विकास के प्रमुख पहलुओं की उपलब्धियों में कुछ कमी आती है। जीआईआई का विस्तार 0 से 1 के मध्य होता है तथा जीआईआई की उच्चतर मानक विषमता के उच्चतर स्तर को दर्शाते हैं। लैंगिक विषमता जो सूचकांक है जीआईआई, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। सबसे पहले हमने इसमें बात करते हैं डायमेंशंस की। तो हम इस पे 3 डायमेंशंस पे फोकस करते हैं, हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। आप इसमें इंडिकेटर्स देखें तो हेल्थ में मटीरियल मोटिलिटी रेशो और एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। एम्पावरमेंट में फीमेल एंड मेल पॉपुलेशन विद एट लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और फीमेल एंड मेल शेयर्स ऑफ
पार्लियामेंट्री सीट्स। लेबर मार्केट्स में फीमेल एंड मेल लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन रेट। डायमेंशंस इंडेक्सिस हो जाता है, जो इंडेक्स बनता है इससे फीमेल रिप्रोडक्शन हेल्थ इंडेक्स, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स, फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स और मेल लेबर मार्केट इंडेक्स। फिर फीमेल जेंडर इंडेक्स, मेल जेंडर इंडेक्स, और इन दोनों की सहायता से जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की गणना की जाती है, जो लैंगिक विषमता को दर्शाता है। लैंगिक विषमता जो सूचकांक की हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे, वो GDI मानव विकास के 3 बुनियादी आयामों में पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों के मध्य व्याप्त अंतर को मापता है। स्वास्थ्य इसका मापन जन्म के समय महिला और पुरुष की जीवन प्रत्याशा के आधार पर किया जाता है। शिक्षा इसका मापन बालक एवं बालिकाओं के स्कूल अवधि के अनुमानित वर्षों तथा 25 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा स्कूल में व्यतीत किए गए औसत वर्षों द्वारा किया जाता है। और आर्थिक संसाधनों का न्यायोचित अधिकार इसका मापन महिलाओं और पुरुषों द्वारा अनुमानित अर्जित आय द्वारा किया जाता है। इसके डायमेंशंस इंडिकेटर्स, डायमेंशन इंडिसेस और इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिसेस का जो चार्ट है वो लैंगिक विकास सूचकांक को चित्र 5 के द्वारा इसमें दर्शाया गया है। अगला जो सूचकांक जिसकी बात करेंगे वो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। MPI परिवार एवं व्यक्ति स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में विद्यमान विभिन्न वंचनाओं की पहचान करता है। MPI आय आधारित निर्धनता मापकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूरकता प्रदान करता है। पुअर्टी के 3 डायमेंशंस इसमें दर्शाए गए हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और इससे जो है 10 इंडिकेटर तैयार किए गए हैं। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर एंड एसेट्स। अगला जो सूचकांक है वह असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI, किसी देश की केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की औसत उपलब्धियों को ही ध्यान में नहीं रखता, बल्कि यह इन उपलब्धियों का जनसंख्या के मध्य वितरण पर भी फोकस करता है। इसको रचना देखो, इसमें दी गई है। अगला है ग्रीन GDP। यह आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है जिसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया के तहत पर्यावरणीय परिणामों को भी सम्मिलित किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य में से पर्यावरणीय निम्नीकरण या अनवनयन की लागत को घटाने पर ग्रीन GDP प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास की पर्यावरणीय लागतों और एक्सटर्नलिटीज, बाहरिताओं को वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य में से घटाया जाता है। 2009 में भारत सरकार ने ग्रीन GDP के आंकड़ों को प्रकट करने की घोषणा की। देश की आर्थिक समृद्धि के आंकड़ों में प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास और निम्नीकरण की पर्यावरणीय लागत की स्पष्ट रूप से चर्चा की जाती है। तत्पश्चात सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2011 में पार्थ दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस विशेषज्ञ समूह का उद्देश्य भारत में ग्रीन नेशनल अकाउंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। हालांकि ये प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है।
अगला इंडेक्स है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। विश्व के अधिकांश देश अपने GDP आंकड़ों में कमी के कारण नाखुश हैं। वहीं एक छोटा सा राष्ट्र भूटान इसके विपरीत दिशा में अग्रसर है। भूटान के अधिकारियों ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नाम का एक विशिष्ट सूचकांक तैयार किया। भूटान के प्रसिद्ध पूर्व राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक ने 1972 में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा की परिकल्पना की तथा 2008 में भूटान ने GNH को एक औपचारिक आर्थिक सूचक के रूप में अपनाया। नवंबर 2008 में शुरू हुए सभी आर्थिक कारकों ने भूटान के निवासियों की खुशी पर प्रभाव लिए GDP का विश्लेषण करना शुरू किया। यद्यपि बेरोजगारी, कृषि, खुदरा बिक्री आदि जैसे उत्पादन के कारक अभी भी विद्यमान है, परंतु GNH शेष विश्व की तुलना में भूटानी समाज में अत्यधिक खुशहाली को प्रदर्शित करता है। खुशहाली भूटानी समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खुशहाली मायने रखती है, धन संग्रह नहीं। GNH में निम्न मापदंडों का प्रयोग किया जाता है: संधारणीय और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास, सुशासन, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन। GNH के जो विभिन्न आयाम हैं वो इसके माध्यम से हमें दिए गए हैं। अगला जो सूचकांक है वो है HPI, मानव निर्धनता सूचकांक। HPI किसी देश में केवल निर्धनता के मापन पर केंद्रित है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया। HPI के लिए दीर्घायु में वंचनाओं का मापन जन्म के समय 40 वर्षों तक जीवित रहने की संभावना द्वारा किया जाता है। शिक्षा से में वंचनाओं का मापन निरक्षर वयस्कों के प्रतिशत द्वारा किया जाता है। जीवन स्तर के मापन के रूप में वंचनाओं को 2 चरों से मापा जाता है: एक बेहतर जल स्रोत तथा स्थायी पहुंच नहीं रखने वाले लोगों का प्रतिशत, और दूसरा 5 वर्ष से कम उम्र के सामान्य से कम वजन के बच्चों का प्रतिशत। विकसित और OECD देशों के लिए निर्धनता मापन का जो सूचकांक है उसको इसमें चार्ट में दर्शाया गया है। HPI देश के बुनियादी मानव क्षमताओं में वंचनाओं तथा सर्वाधिक वंचित लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि औसत राष्ट्रीय उपलब्धि पर। मानव निर्धनता सूचकांक औसतन राष्ट्रीय उपलब्धि से एक अत्यंत भिन्न तस्वीर पेश करते हुए वंचनाओं में जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। अगला इंडेक्स है वास्तविक प्रगति संकेतक, जीनाइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। GDP चालू आय का मापन करता है, जबकि GPI आय की स्थिरता का मापन करने के लिए तैयार किया गया है। GPI में भी GDP के समान ही व्यक्तिगत उपभोग आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें आय विषमता, अपराध के कारण हुई क्षति, पर्यावरणीय निम्नीकरण, अवकाश से हुई हानि को घटाया जाता है तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं एवं सार्वजनिक अवसंरचना की सेवाओं एवं घरेलू कार्यों द्वारा प्राप्त लाभों को जोड़ा जाता है। GPI प्राकृतिक एवं सामाजिक पूंजी में कमी करने वाली आर्थिक गतिविधियों और वृद्धि करने वाली गतिविधियों के मध्य अंतर स्पष्ट करता है। इस प्रकार GPI और इसके चरों द्वारा केवल आर्थिक गतिविधियों का ही मापन नहीं किया जाता, बल्कि संधारणीय आर्थिक विकास को भी मापन किया जाता है। GPI GDP की तुलना में संधारणीय विकास के मापन में बेहतर है। 1995 में इसके महत्व की वृद्धि हुई और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा GPI का उपयोग करते हैं।